खंडवा में महिला के साथ गैंगरेप का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ गई है। ज्यादा खून बहने की वजह से ये महिला की मौत हुई। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज किया गया, इस बात का भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, उनका रिमांड लिया गया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करते हुए इनका रिमांड लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन के लिए रिमांड पर भेजा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। खंडवा में हैवानियत के बाद 45 साल की आदिवासी महिला की मौत हो गई थी और उसके साथ जिस तरह से इन दोनों आरोपियों ने, इन दोनों हैवानों ने जिस तरह से हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया था, वो खौफनाक मंजर कोई भी नहीं चाहेगा। और वो खौफनाक मंजर जब सामने आया, महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन तमाम चीजों का खुलासा हुआ कि कितना हीनियस क्राइम इन आरोपियों ने इस महिला के साथ किया था। जिसमें इस बात, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात का जिक्र है और खुलासा हुआ है कि प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया था। ये वो आरोपी हैं जिनको पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों प्रदेश में इस तरह के हीनियस क्राइम, महिलाओं के साथ बलात्कार, महिला संबंधित अपराधों पर क्यों रोक नहीं लग पा रही है, बहुत बड़ा सवाल है। और आज इसी सिलसिले में कांग्रेस का 3 सदस्यीय जांच दल मौके पर पहुंचा हुआ था। मृतका के परिजनों के साथ मुलाकात की, बातचीत की और तमाम घटनाक्रम को जानने की पूरी कोशिश भी की गई है। प्रतीक मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे जानेंगे कि और क्या ताजा जानकारी वो हमें दे पा रहे हैं। प्रतीक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है कि इतना हीनियस क्राइम इससे पहले डॉक्टर्स ने भी नहीं देखा, और क्या कुछ है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल रश्क, मैं आपको बता दूं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो साफ तौर पर यह कह रही है कि उस महिला के साथ में यहां दरिंदगी हुई है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक तरीके की वहशियत जो है वो उस महिला के साथ यहाँ पर हुई है, जिसमें यह स्पष्ट खुलासा हुआ है कि महिला की जो मृत्यु है वो ज्यादा खून बहने और जो गुप्तांग होता है उसको क्षति पहुंचने के कारण हुई है। अब यह आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरह से और जिन सारी चीजों से जब वो महिला गुजरी होगी तो वो सब कुछ जो है वो कल्पना से परे है। उस महिला ने कितनी यातनाएं झेली होगी, कितना कष्ट उन्हें हुआ होगा। जी रश्क, बिल्कुल, वाकई में प्रतीक, बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से इन आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वाकई में मतलब इन्होंने हैवानियत की तमाम हदों को पार कर दिया। आज कांग्रेस की तरफ से एक 3 सदस्यीय जांच दल भी पहुंचा हुआ था, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हीनियस क्राइम है और उसने भी अपनी जांच रिपोर्ट अब वो सौंपेगी, सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचा था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो शामिल थे। 3 महिला नेत्रियां शामिल थीं, शोभा ओझा, झूमा सोलंकी और जो विजयलक्ष्मी साधो हैं वो वहां पर पहुंची थी। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत की, गांव के कुछ लोगों से भी बातचीत की और पूरा ये जो मामला था इसको लेकर उन्होंने यहाँ पे जानकारी ली है। और इसके बाद में साफ तौर पर उनका ये कहना है कि यह घटना जो है वो बहुत विभत्स है और बहुत दरिंदगी पूर्ण ये पूरा कृत्य जो है यहाँ पर हुआ है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां थी और जो डेलीगेशन था, उन्होंने यहाँ पर ये डिमांड की है कि जो परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। चूंकि इस तरीके की घटना का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन चूंकि परिवार जिस तरीके से पीड़ित हुआ है और जिस सदमे में है और अब उनको चूंकि जीवन यापन करना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी ना किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति जो है उनको दी जानी चाहिए। तो कांग्रेस ने यहाँ डिमांड की है कि उनको नगद जो मुआवजा होता है। बड़ा सवाल तो यह है प्रतीक, अब इस पूरे मामले में भी आप सियासत पुरजोर तरीके से शुरू होती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि खंडवा से वाकई में ये जो मैटर सामने आया, घटना सामने आई, उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। क्योंकि खंडवा में गैंगरेप की वारदात पर सियासत हो रही है, कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया है, तमाम तरह की चीजें हम देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की घटनाओं पर आखिर कब लगाम लगेगी। तो देखिए, कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज पहुंचा हुआ था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है, बीजेपी सरकार को यहां पे घेरा जा रहा है। उधर दिल्ली में भी जिस तरह से जो प्रदेश के, अगर हम कांग्रेस प्रदेश के अगर हम युवा नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पार्टी कोई भी हो, सत्ता किसी की भी हो, इस तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं,
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन पे लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है। जब तक लगाम नहीं लगेगी, जब तक ऐसे आरोपियों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा दिया जाएगा, तब तक इस तरह के घटनाक्रमों पर लगाम लगती हुई मुश्किल लग रहा है।